विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक भीलवाड़ा कन्वीनर पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के अध्यक्ष हेमाराम चौधरी का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि प्रदेश में 443 झील जलाशयों की कुल 7,82,384 हेक्टेयर भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें से अधिकांश झील जलाशयों के किनारों व तालाबों में पानी आने वाले मार्ग पर अत्यधिक अतिक्रमण होने से इनका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। वहीं सरकारी अधिकारियों ने तालाबों की जमीन का आवंटन व बेचान तक कर दिया है। जाजू ने अतिक्रमण को तत्काल हटाने की चौधरी से गुहार की। जाजू ने आगे बताया कि भीलवाड़ा का कुल क्षेत्रफल 10,455 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 82,560 हेक्टेयर भूमि तालाबों के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। राज्य में 3,82,240 हेक्टेयर भूमि में से मात्र 2.29% क्षेत्र ही झील जलाशयों के नाम दर्ज है, जिसमें भी अधिकांश भाग संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही से अतिक्रमण की चपेट में है। इंटरनेशनल वेटलैंड डे पर जाजू ने कहा कि प्रदेश में तालाबों की भूमि पर अतिक्रमण होने से जैव विविधता नष्ट हो रही है, जिसका बुरा असर जंगल, पहाड़, नदियों, झरनों व जंगली जीव जंतुओं पर पड़ रहा है। साथ ही तालाबों में सीवरेज का पानी जाने से भी तालाब प्रदूषित हो रहे हैं। झील जलाशय प्रदूषित होने के कारण प्रवासी पक्षियों का आना काफी कम हो गया है। अनेक बार प्रदूषण के कारण परिंदों की अकाल मृत्यु हो जाती है। राजस्थान में राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनी हुई, उसके अध्यक्ष है राजस्थान के वन पर्यावरण मंत्री। मैं उनका ध्यान आकृष्ट कर बताना चाहता हूं कि राजस्थान में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। उसमें 7,82,884 हेक्टेयर जो वेटलैंड है उसमें ज़्यादातर अतिक्रमण है और 443 झील जलाशय स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने चिन्हित कर रखे हैं, जिनमें भी प्रदूषित पानी जा रहा है और ज़्यादातर झील जलाशय अतिक्रमण की चपेट में हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो मात्र 2.29 वेटलैंड का प्रतिशत है, जो बहुत कम है। 24 ऐसे झील जलाशय है राजस्थान में जिन पर विकास कार्य होना है। दूसरा, ज़्यादातर जितने भी झील जलाशय राजस्थान में हैं वो उनमें पानी आने के जो रास्ते हैं उन पर अतिक्रमण है, पानी आ नहीं पाता है और पानी जो आ रहा है वो शहरों का सीवरेज वाला पानी आ रहा है, जिससे झील जलाशय सारे प्रदूषित हो चुके हैं, जो बदबू भी मारते हैं। उससे जैव विविधता पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिससे जंगल, झील। भीलवाड़ा स्थानीय संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा में एनसीसी, एनएसएस तथा सोशल क्लब के संयुक्त तत्वाधान में केसरबाई सोनी की 33वीं पुण्य स्मृति पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर अधिकारी लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने बताया कि अरिहंत हॉस्पिटल के सहयोग से संगम विश्वविद्यालय में आज केसरबाई सोनी की पुण्य स्मृति पर 81 यूनिट का रक्तदान किया गया, जिसमें समस्त फैकल्टी स्टाफ तथा एनसीसी, एनएसएस एवं अन्य छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन संगम यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मेंबर अनुराग सोनी, कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, कुलसचिव प्रोफेसर राजीव मेहता ने किया। सभी रक्तदान दाताओं को अनुराग सोनी एवं कुलपति कुलसचिव ने सर्टिफिकेट प्रदान किए। डिप्टी रजिस्ट्रार अनुराग शर्मा, बीएल पारिक, जय कालिया, एनएसएस अधिकारी डॉक्टर श्वेता बोहरा, अजय जायसवाल, डॉक्टर शादा पूनम चौहान, पवन अन्य, मोनिका भक्ता, अभिषेक श्रीवास्तव आदि का विशेष सहयोग रहा। आज 2 फरवरी श्रीमती केसरबाई सोनी की स्मृति में संगम विश्वविद्यालय, अरिहंत ब्लड बैंक और केसरबाई सोनी हॉस्पिटल के साझे तत्वाधान में आज यहाँ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़ करके हमारे शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक साथ ही साथ समस्त विद्यार्थी ये सब हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा संगम स्कूल के भी कई स्टाफ मेंबर्स आए हुए हैं और हमने इस पुनीत कार्य में बिल्कुल स्वेच्छा से उनसे कहा कि आप लोग आकर के रक्तदान करें। और ये जो है पहले हॉस्पिटल में ही किया जाता था, केसरबाई सोनी हॉस्पिटल में, लेकिन इस बार हमारे जो श्री अनुराग सोनी जी हैं उनके मोटिवेशन से हमने संगम यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का कैंप 2 फरवरी को पहली बार लगाया है। ब्लड डोनेट किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं उनको करना चाहिए। ये ब्लड जो है वो ज़रूरतमंदों के काम आए, जो हमारे सैनिक हमारी इतनी रक्षा करते हैं उनके काम आए। आज संगम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे इतने अच्छे एक नोबल कॉज के एक पार्टिसिपेंट बनाया और मैंने अपना ब्लड डोनेट किया। मैं सबका धन्यवाद करूँगी। मैंने पहली बार रक्तदान किया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात के लिए कि मेरा जो रक्त है वो ज़रूरतमंदों के लिए, और अगर किसी को
भी इसकी ज़रूरत हो, जैसे एक्सीडेंट या कुछ भी, किसी को भी एकदम से नीड हो जाए ब्लड की, तो उसके बहुत काम आए ब्लड। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा जो ब्लड है, जो मैंने फर्स्ट टाइम डोनेट किया है, वो किसी के लिए, किसी ज़िंदगी को बचा सके। भीलवाड़ा जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की बैठक में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। महावीर गुज्जर को जिला अध्यक्ष, बंटी डायर को सचिव, सूरज गुज्जर को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर अध्यक्ष गुज्जर ने कहा कि एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है। जिला एसोसिएशन गठित होने के बाद यहाँ भी खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। खिलाड़ियों के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा और उनके मान सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आज के दौर में नशे और नशीले पदार्थों से युवाओं को दूर कर उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। सचिव डायर ने कहा कि जिला एसोसिएशन की ओर से प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी और पुरस्कार के रूप में नगद राशि देकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जाएगा। इस दौरान महेंद्र प्रताप सिंह, चेतन प्रकाश वैष्णव, मोहम्मद इरशाद अंसारी, जीतू पारीक, वंश खोईवाल, मंगल सिंह राठौड़, धर्मो आदि उपस्थित थे। राजस्थान पुलिस में वर्क हूँ और अभी हाल ही में IBBF जो हमारी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, जो गवर्नमेंट से इम्प्रूव, उसका मुझे यहाँ का सेक्रेटरी बनाया है भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, मेरे को बनाने का तात्पर्य आगे से उनका यही था कि भाई जैसे एथलीट इतनी मेहनत करता है तो उनको आगे से आगे हम सपोर्ट करें, तो इसी हमारा मेन पर्पज यही है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अभी एथलीट बहुत सारे मिसगाइड होते हैं, कहीं और एसोसिएशन में जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन उनको इसका फायदा नहीं मिलता, उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होती। IBBF ऐसी एक फेडरेशन है जिसको आगे सरकार नौकरी देती है। जैसे मैं खुद एक उदाहरण हूँ, मैं भी अगर लगाऊं तो IBBF की तरफ से ही नौकरी लगाऊं और आगे से आगे मुझे प्रमोशन भी मिल रहे हैं, तो वो IBBF में खेलने से ही मुझे प्रमोशन मिल रहे हैं। अभी मुझे IBBF की तरफ से भीलवाड़ा जिला का अध्यक्ष बनाया है बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में, और कुछ ही दिनों में हम मिस्टर भीलवाड़ा कंपटीशन कराएंगे। उसमें जो मिस्टर भीलवाड़ा बनेगा उसको हम बुलेट प्राइज में देंगे और हर वेट कैटेगरी में वो भी राशि दी जाएगी अलग अलग। और IBBF की तरफ से जो मिस्टर राजस्थान बनेगा भीलवाड़ा जिला से, उसको मेरी तरफ से 51,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। मैं सूरज गुज्जर, IBBF बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का कोषाध्यक्ष। मैं जैसे कि हमारे अध्यक्ष साहब ने, सचिव साहब ने बताया कि इस खेलों को हम भीलवाड़ा में एकता के लिए हिसाब से करेंगे, और जो हमारे नए नए खिलाड़ी हैं, जैसे जिनको पैसे की वजह से प्रॉब्लम होती है, किट की व्यवस्था नहीं मिल पाती है और महंगे महंगे जिम होने के कारण वो जिम नहीं जा सकते, इसलिए हम उनको जिम की सुविधाएं जो फ्री प्रोवाइड कराएंगे और सप्लीमेंट का सहयोग करेंगे। आकोला बालाजी पुरावतों का आकोला भीलवाड़ा में श्री पंचमुखी हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा व रामचरितमानस के 13वें पाटोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। आकोला बालाजी मंदिर के सामने भव्य यज्ञशाला प्रतिदिन 1008 बानोड़ा बालाजी के आचार्य में वेद पाठी विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से आहुतियां देकर यज्ञ किया जा रहा है। पंचकुंडीय यज्ञ में प्रतिदिन भक्तगण यजमान बनकर जन कल्याण हेतु आहुतियां दे रहे हैं। यज्ञ नारायण भगवान के दर्शनार्थ हजारों की संख्या में भक्तगण आ रहे हैं। रात्रि में प्रख्यात भजनकार युवराज वैष्णव एवं पार्टी द्वारा भजनों की प्रस्तुति की गई, जिसमें भक्त भाव विभोर हो गए। भजनों के साथ नीमच से आए कलाकारों द्वारा राम दरबार, पंचमुखी हनुमान, मां जगदम्बा की मनमोहक झांकियों को देखकर दर्शकों ने खूब सराहा तथा जय श्री राम के उद्घोष से पांडाल भक्तिमय हो गया। मंदिर प्रांगण में विभिन्न देवी देवताओं की मनमोहक इलेक्ट्रॉनिक झांकियों के दर्शनार्थ प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। यह जानकारी देते हुए पंडित मदन लाल तिवारी ने बताया कि 4 तारीख शनिवार को पंचमुखी हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी व 5 जनवरी को यज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी। श्री प्राज्ञ जैन महिला मंडल अध्यक्षका नीलू पानगड़िया एवं मंत्री किरण सेठी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राज्ञ भवन में होने वाली मासिक बैठक में यह अनोखा कार्यक्रम संपादित किया गया, जिसमें मंडल के सदस्याएं सास बहू की जोड़ी के रूप में उपस्थित हुए। सर्वप्रथम नवकाट जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तत्पश्चात परिचय राउंड में सास और बहू को केक
कैट वॉक करते हुए एक दूसरे का परिचय स्लोगन या कविता के माध्यम से करना था। इसका निर्णय उनकी वेशभूषा और हाव भाव के आधार पर लिया गया, जिसमें विजेता रहे अजब देवी, मधु लड्डा, सुनीता प्रियंका पिपाड़ा, संगीता उन्नति पानगड़िया। स्पेशल सास पुरस्कार सविता बाबेल को दिया गया एवं स्पेशल बहू अवार्ड शिवानी चौरड़िया ने प्राप्त किया। साथ ही जो बहनें सास बहू के जोड़े में नहीं आई थी उन्हें सहेली का किरदार दिया गया। कार्यक्रम कई गेम्स जैसे तंबोला, बलून गेम एवं प्रश्न उत्तर के माध्यम से विजेता रहने वालों को पारितोषिक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में प्रमुख मार्गदर्शिका बसंता डांगे एवं अरुणा पोखरना ने जज की भूमिका निभाई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही मधु साखला। संरक्षिका सुनीता पिपाड़ा एवं मधु मेड़तवाल ने कार्यक्रम को संपादित करवाने में सहयोग दिया। कार्यक्रम में इंदु खमेसेरा, सुशीला दुग्गड़, जूली बोहरा, ज्योति पोखरना, नीलम नाहर, रजनी डोसी, नीलम सेठी, शांता पोखरना, चंद्रा सुराना, सीमा सिसोदिया, नीलू खटोड़, सरिता सिंघवी, ललिता पिपाड़ा आदि लगभग 85 बहनों की उपस्थिति रही।